मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कामचोर कहानी के प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने आपको कहानी पार्ट 10 को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको समझ में आ गया होगा उसकी कहानी। ठीक है, तो आज हम उस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आपके पुस्तक का पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। यानी कहानी में जो मोटे मोटे शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है और क्यों कहा गया है। देखते हैं इसका उत्तर। कहानी में मोटे मोटे किस काम के, घर के बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके माता पिता को ऐसा लगता है। ठीक है, जो बच्चे हैं वो खा पी के काफी मोटे हो गए हैं, तो उनके बच्चों को लगता है कि घर के बच्चे सिर्फ किसी काम के नहीं है और ये सिर्फ मोटे होते जा रहे हैं कि बच्चे केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं और खा पीकर आराम करते हैं, घर का कोई काम नहीं करते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों को जब घर के कार्य करने के लिए कहा गया तो वे करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें कुछ भी न आता था। नतीजा यह हुआ कि घर में तूफान आ गया। सबसे पहले दरी साफ की गई, जिससे इतनी धूल उड़ाई गई कि पूरा घर ही धूल से भर गया। बाद में पानी डालने से दरी की धूल कीचड़ ही हो गई। फिर पेड़ों पे पानी देने के बारे में सोचा तो छोटे से छोटा बर्तन भी इस कार्य के लिए जुटा लिया गया और नल पर इतना झगड़ा हुआ कि कोई पानी न भर सका। मुर्गियों को दड़बे में बंद करने की सोची गई तो सारी की सारी मुर्गियां घर में फैल गईं। भेड़ों को दाने का सूप दिया गया तो पूरे घर में उथल पुथल मच गई। बच्चों ने दूध दुहने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस तरह बांधा कि वह चाचा जी की चारपाई समेत लेकर भाग खड़ी हुई। शाम होने तक सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे व बच्चे इस कदर दिखाई पड़ने लगे जैसे घर में तूफान आ गया हो। इस प्रकार बच्चों के उधम मचाने से घर की दुर्दशा हुई। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, ये शब्द अम्मा ने कहे थे। तब कहे थे जब बच्चों ने पूरा दिन घर का काम करके उधम ही मचा दिया था। जो अभी पूरे इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा है, जितने सारे काम किए वो सब बच्चों ने उधमबाजी की थी पूरे दिन भर। तो उन उधमबाजियों को देखते हुए अम्मा ने ये शब्द कहा था। शब्द कहे थे कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे घर पे रख लो। पूरे घर में जैसे भूचाल ही आ गया था। अम्मा ने निर्णय कर लिया कि यदि घर का काम बच्चे करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी, अपने मायके आगरे चली जाएंगी। इसका परिणाम यह निकला कि अब्बा ने सभी बच्चों को हिदायत दी कि अब कोई भी घर के काम पर हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहले अब्बा हजूर ने बोला था कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। अब उन्होंने बोला कि अगर कोई भी बच्चा काम करेगा तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवा कर उन्हें काम करने की आदत डालें, न कि उन्हें पूर्णतया
नौकरों पर निर्भर रहने दें। इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत नहीं डाली और जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ कर ही नहीं पाए। इसमें उनका भी कोई कसूर न था। उनकी ओर से तो उन्होंने कार्य करने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए हिल कर भी पानी नहीं पिएंगे, यानी वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। बच्चों ने काम न करने का निर्णय उचित नहीं लिया क्योंकि ऐसा वे कभी भी कोई काम करना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब अब्बा हजूर ने बोला कि कोई भी बच्चा कोई काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो सिखाना नहीं मिलेगा, ऐसा कहने के बाद बच्चों ने भी फैसला ले लिया कि ठीक है, अब तो हम हिलकर पानी पीने का भी कोशिश नहीं करेंगे, यानी किसी काम के लिए हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को चाहिए कि वो अपने काम करना खुद से सीखें। उन्हें चाहिए कि माता पिता की देख रेख में कार्य शुरू करते और माता पिता का कर्तव्य था कि उन्हें काम सिखाने में उनकी मदद करते। यानी जो कहानी के एंड में बोला गया कि आपको किसी प्रकार का काम नहीं करना है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि माँ बाप का फर्ज है कि वो बच्चों को सही गलत में फैसला, सही गलत को पहचानना सिखाएं। किस काम को किस तरीके से करना चाहिए, ये उन सिखाना माँ बाप का ही फर्ज होता है। तो बच्चों को माँ बाप की निगरानी में रहकर कार्य करना चाहिए और माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें हर तरीके के काम को सिखाने में उनकी मदद करें। ठीक है, कहानी से आगे के प्रश्न में पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप करना चाहिए, क्योंकि क्षमता के अनुसार किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। मनुष्य सदा अपने मन लगाकर करता है और सफलता भी पाता है। यानी घर का काम हो या फिर कोई और काम हो, उसे हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, कि क्षमता मतलब अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है, जितने हम काबिल हैं, तो अगर हम काबिलियत के अनुसार काम करते हैं तो वो कार्य हमारा अच्छा भी होता है और उसे हम सही प्रकार से करते भी हैं और हमारा उस काम में मन भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। भरा पूरा परिवार सुखद तब बन सकता है जब हम सभी मिलजुल कर कार्य करें, और दुखद तब बनता है जब सभी स्वार्थ की भावना से कार्य करें और कोई अपने कार्यों के प्रति सचेत न हो। एक व्यक्ति पिसता रहे और दूसरा आराम करता रहे। कामचोर कहानी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि बच्चों को पहले तो कोई काम सिखाया नहीं गया और न ही किसी काम की जिम्मेदारी उन पर डाली गई। सभी काम अम्मा या नौकर सभी काम अम्मा या घर के नौकर करते थे। एक समय ऐसा आया कि अम्मा अब्बा भी नौकरों से तंग आ गए। उन्हें अपने बच्चे निठल्ले लगने लगे। एकदम से उनका यह निर्णय लेना कि सभी काम बच्चे करें परिवार के लिए दुखदाई बन जाता है, क्योंकि बच्चों को किसी काम को करने का सलीका नहीं आता, क्योंकि उन्होंने कभी कोई काम किया ही नहीं है। सारा घर तूफान आने की भांति बिखर जाता है। यह सब माँ सहन नहीं कर पाती और यह निर्णय लेती है कि यदि बच्चे काम करेंगे तो वो अपने मायके चली जाएंगी। अंत में अब्बा बच्चों को हिदायत देते हैं कि बच्चे अब किसी काम पर हाथ नहीं लगाएंगे। यदि कोई काम करेंगे तो उन्हें रात का खाना
नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि बच्चों को थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाली जाती तो ऐसी दुखदायी स्थिति ही उत्पन्न न होती। समझ रहे हैं ना आप लोग कि पहले तो उनके मम्मी पापा ने किसी तरीके के काम उन्हें सीखने की आदत मतलब सिखाया ही नहीं। हर काम के लिए उन्हें नौकरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए तो वो उनकी इन हरकतों से परेशान होने लगे कि ये किसी भी काम को करने के लिए तैयार बच्चे नहीं होते। लेकिन इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती थी माता पिता की, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उन्हें किसी प्रकार के काम करने की आदत नहीं डाली। अब जब बच्चों को काम करना सिखाया ही नहीं तो उन्हें कैसे आएगा कोई भी काम करना? फिर उन पे एकदम से ये कह देना कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो बच्चे एकदम से तो काम करना नहीं सीख जाएंगे। अब जब बच्चों ने घर में काम करने की कोशिश की और सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, तो वापस जो घर के बड़े थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनको किस तरीके से काम करना सिखाना है, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो अव्यस्तता फैली हुई है उसको खत्म करने का तरीका यही है कि बच्चे किसी भी प्रकार का कोई काम न करें, जबकि उनका ऐसा सोचना सही नहीं है। ठीक है, तो माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत डालनी चाहिए ताकि वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बड़े होते बच्चे यदि माँ बाप के कार्यों में हाथ बटाएं और अपने छोटे छोटे कार्यों हेतु उन पर निर्भर न रहें तो वे सहयोगी हो सकते हैं। जैसे आप ही लोग हैं, अगर आप अपनी मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाते हैं या ये समझ लीजिए आप अपने काम खुद से करते हैं, तो यही मम्मी पापा के लिए काफी हेल्प हो जाती है। अगर उन्हें आपकी छोटी छोटी जरूरतों को भी माँ बाप को खुद से देखना होता है तो आपका काम उनके लिए बर्डन या बोझ बन जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे चाहिए कि वो माँ बाप के काम में हाथ बटाए और अपने छोटे छोटे कार्यों को वो खुद से करे। यदि पूर्णतया माता पिता पर निर्भर रहे तो कभी ना कभी वे भार ही लगने लगते हैं। जैसे कामचोर कहानी में बच्चे पानी तक स्वयं नहीं पीते, हर कार्य के लिए माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ऐसे बच्चे कई बार माता पिता को भार लगने लगते हैं। वास्तव में बच्चों का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि माता पिता उन्हें समयानुसार कोई कार्य सिखाते नहीं हैं, इसलिए वे सक्षमता से कार्य करने में असफल रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो सारी गलती बच्चों की ही नहीं होती। देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, घड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाना, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, देखा है आपने? जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो बाहर से वो लट्ठे से पीटता है, लेकिन एक हाथ उसका अंदर की तरफ से कच्ची मिट्टी को सहारा देता है। तो जब पीट पीट कर घड़े को या बर्तन को सही आकार देता है तो उसका दूसरा हाथ जो होता है वो उसी घड़े को सहारा देकर सही आकार देने में मदद करता है। तो सेम कंडीशन माँ बाप की भी है। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, तो अगर माँ बाप बाहर से कठोर रहकर उन्हें सहारा देते हैं, उनके साथ सख्ती कर कर उन्हें सहारा देते हैं, तो बच्चों में एक अच्छा निखार आता है, वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं, यानी उनका सर्वांगीण विकास होता है, उनका पूरा विकास होता है। लेकिन वही माँ बाप अगर लाड़ प्यार के चक्कर में बाहर से मतलब हर काम उनको खुद से करके देते हैं, हर काम के लिए किसी भी काम को उन्हें करना नहीं सिखाते, तो ये चीजें उनके लिए ही दुखदायी हो जाती है, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से, बच्चे को जैसे ढालेंगे माँ बाप, बच्चा वैसा ही बनेगा। तो जिस तरीके से कुम्हार अपने बर्तनों को सही आकार देता है, उसी तरीके से माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों से लाड़ प्यार भी करें, लेकिन नियमानुसार या जैसे समय की स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार बच्चों को काम करना भी सिखाएं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा ताऊ, सभी के बच्चे और बुआ आदि सब साथ साथ रहते हैं। सभी एक दूसरे के सुख दुख में सहर्ष भाग लेते हैं। कामचोर कहानी में भी सभी रिश्ते नातों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपके ये पार्ट खत्म होता है। लास्ट प्रश्न था आपका। तो आपको पार्ट के सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।